सभी मित्रों को राधे कृष्णा। कैसे उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो गाइस मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से। तो सबसे पहले मैं बिस्तर उठा लेती हूँ। बिस्तर को फोल्ड करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद मैं सीधे मनी प्लांट का मैंने एक पेड़ लगा रखा है, तो उसको मैं साफ़ करके उसमें पानी रख के उसको अंदर ले आती हूँ। तो उसके बाद मैं सीधे झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। तो झाड़ू मेरा थोड़ा टूट गया था, मैं उसको ठीक कर रही थी। उसको ठीक करने के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं झाड़ू को कूड़ेदान में डालने के लिए मैं पन्नी में ही रखती हूँ कूड़ा। तो पहले उठा लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद कूड़ादान में डालने के बाद उसको मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही मैं अंदर आती हूँ तो यहाँ इस तरह का कुछ प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो। फिर बर्तनों को मैं धो लेती हूँ। काफ़ी हिम्मत जुटा के उठ के आती हूँ वहाँ पर से। फिर मैं अंदर आके बर्तनों को रख देती हूँ और बर्तनों को अच्छे से लगा देती हूँ पहले। और फिर उसके बाद मैं दाल भिगा देती हूँ। दाल भिगाने के बाद जैसे ही मैं उधर को जाती हूँ तो पापा खा रहे होते हैं आम। तो पापा मेरे से इतनी ज़बरदस्ती करते हैं कि मैं सोचती हूँ क्यों ना एक पीस मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने खा लिया था अपने बाट का, तो पापा के लिए था तो उसमें से मैंने थोड़ा खा लिया। फिर उसके बाद मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। पढ़ाई करने के बाद मैं खाना वाना बना लेती हूँ, दिन का खाना बनाती हूँ। और जैसे ही मैं इसको ठीक करती हूँ पीछे से मुझे सीटी आवाज़ मारती है। सीटी आवाज़ मारती है कि मैं पक चुका हूँ। तो फिर मेरा ध्यान जाता है अरे अच्छा। तो खाना वाना खा के फिर मैं सीधे बर्तन धोने के लिए चली जाती हूँ। पहले मैं देख रही थी कि यहाँ का माहौल कैसा है। फिर उसके बाद मैंने पानी भरा और मैं सीधे अंदर बर्तन लेने के लिए आई। बर्तनों को ले गई, फिर मैंने इनकी धुलाई करी। बर्तनों की धुलाई करते करते मैं कैमरे को देख रही थी। मैंने कहा मैं साफ़ आ रही हूँ या नहीं, बार बार मैं देख रही थी। लोटे की तो आज मैंने अच्छे से ही धुलाई कर दी। फिर सीधे बर्तन धोने के बाद क्या था, बर्तनों को मैं अंदर ले आती हूँ। अंदर लाने के बाद जो नेक्स्ट कार्यक्रम होता है वो होता है मेरा बर्तनों को अच्छे से रखने का कार्य। उस कर्तव्य का हम अच्छे से पालन करते हैं और वो कर्तव्य भी देखते ही देखते हमारा धीरे धीरे पूरा होने लगता है। हम काफ़ी स्लो काम करते हैं। तो पहले उसका पानी मैं सब एक बर्तन में डाल रही थी, कुकर में डाल ले रही थी। लेकिन बर्तनों को रखने के बाद फिर मैं थोड़ी देर फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। पहले मैंने थोड़ी एक छोटी सी खाना खाने के बाद मूवी देखी थी। फिर मैंने बर्तन धोए थे। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई और पापा सो गए थे। फिर मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करते करते मैंने सोचा क्यों ना पानी पी लिया जाए। तो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जितना पानी पियोगे उतना हेल्दी रहोगे। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो उसी का कर्तव्य, वही जो हमारा कर्तव्य था उसका पालन करते हुए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे तो उसके बाद हमने देखा कि पापा फ़ोन में क्या देख रहे हैं, पापा कॉमेडी देख रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना 2 मिनट हम भी देख लें। तो हम भी देखने लग गए। फिर उसके बाद मैंने बालों में ऑयलिंग करना स्टार्ट करा। तो बालों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
आज की भाग दौड़ ज़िंदगी में बालों का, अपने शरीर का ध्यान रखना तो हम भूल ही जाते हैं। तो उस कर्तव्य को हम याद रखते हुए लगा लेते हैं ऑयल अच्छे से। की सुरक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। बाल वैसे झड़ भी बहुत रहे हैं मेरे, फिर भी केयर करना हमारा काम है। जब तक है तब तक, फिर बुढ़ापे में क्या पता गंजे हो जाए। वैसे तो आजकल खान पान ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति बुढ़ापे से पहले ही बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं और झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बूढ़े पहले होता था कि अब बूढ़े हो गए बाल सफ़ेद हो गए, आजकल तो बच्चा 10 साल का नहीं हो रहा बाल वाइट हो जा रहे हैं। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि हमारे बाल भी, मेरे तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं इनके लिए बहुत रेमेडीज़ अप्लाई करते रहती हूँ। पापा बोलते भी हैं मेरे से कि इतना लगाने से तो बाल और भी झड़ जाएंगे, बट मैं इन सब चीज़ों को साइड में रख के मैं अपना स्टूपिड सा कर्तव्य करते रहती हूँ, अपने कर्तव्य का पालन। क्योंकि बालों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। घरेलू रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बालों के लिए बहुत बेनिफिटेबल होती हैं। जितना आप सर में अच्छी चीज़ें, मतलब एक ही चीज़ लगानी चाहिए। तो फिर मैंने शाम के टाइम में पढ़ाई करी और थोड़ा नोट्स बनाए, कॉलेज के सिलेबस लिखा, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी मनी प्लांट का। जहाँ देखो नीम पकड़ी, कितनी जगह देख दिया मैंने नीम पकड़ी। इतना संघर्ष करने के बाद कूड़ा अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। कूड़े को हम उसकी मंजिल तक पहुंचा के वापस आ जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। और जिन गर्ल्स को ब्लॉग चाहिए हेयर रेमेडीज़ के बारे में, वो बताना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।